हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा तो गारंटी है आपको डिटर्मिनेंट के बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट। उससे पहले हम जान लेते हैं कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स आप लोगों ने पढ़ा था। मैट्रिक्स इज arrangement of real number or complex number in curly bracket otherwise square bracket। तो उसी से मिलता जुलता डिटर्मिनेंट भी है। डिटर्मिनेंट इज वन टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। बट पहले हम उसका फर्स्ट डिफिनेशन जानेंगे, देन सेकंड डिफिनेशन भी उसकी हम जानेंगे। फर्स्ट डिफिनेशन ए रही बोर्ड पर। डिटर्मिनेंट arrangement of any number real or complex in between two vertical lines whose number of row and number of column is equal and value is unique known as determinant। For example, determinant of A equal to determinant of 1 or determinant of A equal to determinant of 1, 2 and 3, 4 or determinant of A equal to 1, 2, 4, second row -3, 1, 0 and third row 1, -2, 3. There are all three are the determinants. First one is a डिटर्मिनेंट whose order is 1। इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 1 है बिकॉज 1 रो एंड 1 कॉलम। सेकंड वन इज ऑर्डर 2 बिकॉज 1, 2 in a first row, 3, 4 in a second row, 1, 3 in a first column, 2, 4 in a second column। So this is a determinant of order 2। And third one, determinant of A is order 3 because 3 row and 3 columns। Otherwise, दूसरी डिफिनेशन इसकी in form of matrix। Every square matrix can be associated to an expression or a number। Every square matrix can be associated to an expression or a number which is known as its determinant। If A equal to Aij is a square matrix of order n, then the determinant of A is denoted by determinant of A or determinant of A or determinant। So determinant of A equal to A11, A12, A1j, A1n मीन्स इस डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो में n कॉलम है। सेकंड रो A21, A22, A2j, A2n। सिमिलरली ith रो AI1, AI2, AIj, AIn। नेक्स्ट AN1, AN2, ANj, ANn। This is the nth row। It means in this determinant n row and n column is given, therefore determinant is known as n order determinant। For example, any square matrix are given because definition every square matrix can be associated to an expression or a number which is known as determinant। डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। सो इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3, देन डिटर्मिनेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस मेथड। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द डिटर्मिनेंट, अदरवाइज डिफिनेशन ऑफ द डिटर्मिनेंट एंड फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, सेकंड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट एंड थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। तो हमको 12th के सिलेबस में सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर को ही जानना है।
अब हम सीखेंगे इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो अभी हम लोग डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे। अब हम लोगों ने जान लिया कि डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 1, 2 और 3 हमें पढ़ना है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे। यहां हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करना बता रहे हैं। बाकी इंट्रोडक्शन के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। डिटेल में वहां पर नोट्स आपको मिलेंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और एक्सप्लेन यहां मैं कर दे रहा हूं। देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, जब 1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होता है तो ओनली 1 एलिमेंट्स आर गिवन, देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज ओनली गिवन एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल, डिटर्मिनेंट A equal to determinant 5. Therefore, value of determinant is 5. Determinant A equal to -2. Therefore, value of determinant is -2. That is a first order determinant. अब फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट में जो एलिमेंट गिवन होगा सेम वही वैल्यू होती है, कोई भी चेंज उसमें नहीं होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, डिटर्मिनेंट -2 था, वैल्यू -2। देन डिटर्मिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर इट मीन्स 2 रो एंड 2 कॉलम। तो सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स A इज गिवन A11, A12, A21, A22। अब देखो, ये फिक्स प्लेसेज हैं, 1 1 1 2 2 1 2 2। 1 1 का मतलब होता है ऐसा एलिमेंट जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। 1 2 का मतलब होता है ऐसा एलिमेंट जो फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है। और A21 का मतलब होता है पहला नंबर सेकंड रो, दूसरा नंबर फर्स्ट कॉलम, पहला नंबर सेकंड रो, सेकंड कॉलम। तो इसका हम कैसे फाइंड करते हैं वैल्यू? एकदम सिंपल है। ये देखो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मेन डायगोनल एलिमेंट्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मेन डायगोनल एलिमेंट माइनस मल्टीप्लीकेशन ऑफ द ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। इसको ऑफ डायगोनल अदरवाइज सेकेंडरी डायगोनल भी कहते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मेन डायगोनल एलिमेंट माइनस मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट। ये देखो, A11 इंटू A21, A11 इंटू A21 नहीं 2 A11 इंटू A22 मेन डायगोनल, दोनों नंबर सेम होंगे। और सेकेंडरी डायगोनल A12 इंटू A21, यही नंबर इंटरचेंज हो जाते हैं। यहाँ 1 2 है तो 2 1। तो कैसे हम फाइंड करेंगे सेकंड ऑर्डर का? मेन डायगोनल का मल्टीप्लाई माइनस सेकेंडरी डायगोनल। ये देखो, एक एग्जांपल हमने यहां लिखा हुआ है मैट्रिक्स का, इसको डिटर्मिनेंट बनाओ। डिटर्मिनेंट A इक्वल टू क्या हो गया? साइन थीटा कोस थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा। वैल्यू फाइंड करो मेन डायगोनल का मल्टीप्लाई, मेन डायगोनल का मल्टीप्लाई करो, साइन इंटू साइन, डिटर्मिनेंट इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। और माइनस कर दो सेकेंडरी डायगोनल का, सेकेंडरी डायगोनल कॉस थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos square theta. This is equal to 1. इस तरह से हम सेकेंडरी डायगोनल को माइनस कर देते हैं। तो सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स, सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? मेन डायगोनल का मल्टीप्लाई करके माइनस सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक और एग्जांपल इस पर देख लो। मैट्रिक्स A is given 6 5 2 and -3। तो डिटर्मिनेंट हो गया, दो वर्टिकल लाइन के बीच में आ जाएगा नंबर 6 5
2 माइनस 3। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम? इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए ये देखो, मल्टीप्लाई मेन डायगोनल 6 माइनस 3 माइनस सेकेंडरी डायगोनल 5 इंटू 2 माइनस 18 माइनस 10, दिस इज इक्वल टू माइनस 28। इस तरह से हम सेकेंडरी डायगोनल की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अभी हम लोग सीखेंगे 3/3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। ध्यान से सुनिए, अगर आप लोग इसको सुन लिए तो कभी भूलोगे नहीं कि कैसे हम वैल्यू फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स कैन बी डिटरमाइंड बाय एक्सप्रेसिंग इट द टर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, दिस नोन एज एक्सप्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट along a row or column. There are 6 ways explaining a determinant. इसके एक्सप्लेन करने के 6 वे होते हैं। तो 6 वे कौन कौन से होते हैं? अकॉर्डिंग टू रो, 3/3 में 3 रोज होती है, तो अकॉर्डिंग टू रो 3 वे हो जाते हैं और अकॉर्डिंग टू कॉलम 3 वे हो जाते हैं। तो इसको चाहे किसी रो के करस्पॉन्डिंग एक्सपांड करो, किसी कॉलम के करस्पॉन्डिंग एक्सपांड करो, वैल्यू जो है सेम ही आती है। तो अब हम सीखेंगे कि 3/3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे अलोंग टू फर्स्ट रो। फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अभी देखो, डिटर्मिनेंट ए 3/3, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 गिवन है। अब हम इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपांड करेंगे, अलोंग द फर्स्ट रो, अलोंग फर्स्ट रो, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपांड करेंगे। तो अब इसके लिए देखो 3-4 स्टेप होते हैं इसके। तो स्टेप 1 जो है, स्टेप 1 देखो क्या करेंगे। स्टेप 1 में हम फर्स्ट एलिमेंट यहां का ले लेंगे, फर्स्ट रो। ये देखो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो का फर्स्ट वाला एलिमेंट ये हमने ले लिया। तो फर्स्ट वाला एलिमेंट ले लिया। स्टेप 1 में क्या होता है? स्टेप 1 में इस रो का जो एलिमेंट हमने लिया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम A11 माइनस 1 रेज टू 1 प्लस 1 I प्लस J, इस जो जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको इनटू ये जिस रो और जिस कॉलम में है लीव कर देंगे उस रो और कॉलम को। दिस इज सिचुएटेड इन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसको लीव कर दो। ये देखो इसको हमने लीव कर दिया, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को लीव कर दिया। तो ये किस फॉर्म में आ गया? सेकंड ऑर्डर में आ गया। सेकंड ऑर्डर A22, A23, A32, A33, ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या होगा? स्टेप 2 में दूसरे रो के रेस्पेक्ट में फाइंड कर लेंगे। स्टेप 2 जो होगा दूसरे रो के रेस्पेक्ट में फाइंड कर लेंगे। अब दूसरे रो के रेस्पेक्ट में फाइंड करने के लिए ये देखो, इसी को यहां फिर से लिख लो, A11, A12, A13, A21, A22, A23 रफ वर्क कर लिया करेंगे। 3-1, 3-2, 3-3। अब किसके रेस्पेक्ट में हमें फाइंड करना है? ये इसके रेस्पेक्ट में फाइंड करना है। जिस रो में है उसको लीव कर दो, डिलीट कर दो, जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर दो। तो स्टेप 2 में क्या हो जाएगा? ये स्टेप 1 में हुआ, स्टेप 2 में आ गया A12, स्टेप 2 A12,
into minus 1 raised to 1 plus 2, 1 plus 2, I plus j, into इसका फर्स्ट रो डिलीट कर दो, फर्स्ट सेकंड कॉलम डिलीट कर दो, तो क्या आ गया A21, A23, A31, A33। सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट के रेस्पेक्ट में आ गया। थर्ड स्टेप क्या होगा इसका, ये देखो थर्ड स्टेप में फिर से डिटर्मिनेंट को लिख लो, और फिर से हमने डिटर्मिनेंट को लिख लिया थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में यहां हमने फिर से 1 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, और अब जो है हम इसके रेस्पेक्ट में इस कॉलम को डिलीट कर दो, इस रो को डिलीट कर दो, और स्टेप 3 में आ गया A13 minus 1 raised to 1 plus 3 इंटू डिलीट करने पर जो सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स आया A21 A22 A31 A32, तो ये स्टेप 3 हो गए। इसी तीनों को कंबाइंड कर दो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाती है स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, तो इसको हम स्टेप 4 कहते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू A11 माइनस 1 रेज टू 2, माइनस 1 रेज टू 2 का मतलब हो गया 1, और यहां सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करते थे, इसको इसमें और इसको यहां से माइनस कर दो। A22 इंटू A33 A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32। सेकंड स्टेप ये ले लो, माइनस 1 रेज टू 3, माइनस 1 रेज टू 3 आ गया, प्लस करो A12 माइनस 1 रेज टू 3, माइनस 1 हुआ, यहां लिख देते हैं स्टेप, ये देखो प्लस A12 माइनस 1, और फिर से इसको एक्सपांड कर दो, ये देखो A21 इंटू A33 माइनस A23 माइनस A23 इंटू A31, फिर से हमने कर दिया A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31। थर्ड वाला स्टेप ले लो, थर्ड वाला स्टेप फिर से आ गया प्लस A13 इंटू माइनस 1, A13 इंटू माइनस 1 रेज टू 1 प्लस 3, इवन नंबर आ गया, माइनस 1 रेज टू 4, तो यहां पर प्लस 1 आ जाएगा, और इसका भी अब कर दो मल्टीप्लाई, तो A21 A32 माइनस A22 A31। अब इन सबको सिंप्लीफाई कर दो, तो हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू A11 इंटू 1 A11, A22 इंटू A33 माइनस A23 A32। नेक्स्ट यहां देखो -1 माइनस एंड प्लस, माइनस A12
A21 into A33 minus A23 into A31 plus A13, ये देखो A13 into 1 A13, A21 A32 minus A22 into A31। तो फर्स्ट स्टेप का ये फर्स्ट टर्म हुआ, सेकंड स्टेप का ये सेकंड टर्म हुआ, थर्ड वाले का थर्ड टर्म हुआ। तीनों को क्या कर दिया हमने, कंबाइंड कर दिया, प्लस कर दिया। ये स्टेप 4 वैल्यू हो गई। और ये जो हमने लिखा है -1 रेज टू, ये टर्म्स -1 रेज टू I प्लस जे, ये एलिमेंट के लिए है कि कौन से रो में है कौन से कॉलम में है। यहां देखो -1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम था, तो यहां फॉर्मूले में यूज हुआ -1 I प्लस जे में 1 प्लस 1, यहां -1 रेज टू 1 प्लस 2, यहां -1 रेज टू 1 प्लस 3। अदरवाइज इसके सिंबल को जहां पर ये सम करने पर इवन आएगा प्लस, और जहां पर सम करने पर ऑड आएगा वहां माइनस। ये देखो 1 1 प्लस 1 2 माइनस 1 3 प्लस 2 1 माइनस 2 प्लस 1 3 आता है। तो ये साइन हम ऐसा भी लिखते हैं। अगर वो फार्मूले का यूज न करना हो तो डायरेक्टली साइन ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसकी। 1 प्लस 1 2 इवन नंबर आया प्लस, 1 प्लस 2 ऑड नंबर आया माइनस, 1 प्लस 3 इवन आया प्लस, 2 प्लस 1 ऑड आया, 2 2 4 इवन आया, ऑड आया, 3 1 4 इवन आया, ऑड आया और इवन आया। तो अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस। रो के रिस्पेक्ट में जाओ, फर्स्ट रो के तो पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। ये देखो पहले कोई साइन नहीं है इसके लेफ्ट साइड में, तो प्लस, फिर से क्या हुआ माइनस, और फिर से क्या हुआ प्लस। तो जिस भी रो के रिस्पेक्ट में करोगे, सेकंड रो के रिस्पेक्ट में माइनस प्लस माइनस, थर्ड रो के रिस्पेक्ट में प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट होता है। लर्न करना बहुत इजी रहता है। इसके कॉलम के रिस्पेक्ट में करोगे प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। और जैसा साइन रो के रिस्पेक्ट में होता है वैसा ही साइन कॉलम के रिस्पेक्ट में। देखो फर्स्ट रो में क्या आया है, प्लस माइनस प्लस। फर्स्ट कॉलम में क्या आया, प्लस माइनस प्लस। सेकंड रो में माइनस प्लस माइनस, सेकंड कॉलम में माइनस प्लस माइनस, थर्ड में प्लस माइनस प्लस, थर्ड में प्लस माइनस प्लस। तो इस तरह से हम थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये देखो स्टेप 1 2 और 3 को प्लस कर दिया तो वैल्यू आ जाती है। इस पर एक एग्जाम्पल देखो तो और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे, उससे एकदम क्लियर कट समझ में आ जाएगा। और जब तक समझ में आए समझ लो कुछ भी नहीं हुआ है। इसका मतलब ये मानकर चलो कंसेप्ट इज ए पावर। अगर कंसेप्ट आपका बिल्डअप हो गया तो कुछ भी आप कर सकते हो। तो अब देखो कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए सबसे पहले जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं तो इसी को हम, ये जो मैट्रिक्स गिवन है, डिटरमिनेंट बना लेते हैं। ये देखो हमने डिटरमिनेंट बना दिया 3 -2 4 1 2 1 0 1 -1। दूसरा डिटरमिनेंट हमने फिर से वही रिपीट कर दिया। ये देखो 3 -2 4 1 2 1 0 1 -1। फिर से वही हमने रिपीट कर दिया 3 -2 4 1 2 1 0 1 -1। अभी आप स्टार्टिंग में जब करेंगे तो इस तरह से करेंगे, इसमें कोई गलती होने के चांसेस नहीं होते हैं। 3 स्टेप में वैल्यू फाइंड करनी होती है, इसलिए हमने 3 डिटरमिनेंट अलग से लिख दिया। अब फर्स्ट स्टेप आप लोगों ने क्या सीखा है, ये देखो फर्स्ट स्टेप आपने सीखा है डिटरमिनेंट A इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -3 हुआ
-1 रेज टू 1 प्लस 1। अदरवाइज साइन में आपने क्या सीख लिया है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये साइन डायरेक्टली ले सकते हो, अदरवाइज ऐसा कर दो। अब इसके बाद फर्स्ट एलिमेंट क्या था इसका, 3 हो गया। इसको ये रो डिलीट कर दो, ये कॉलम डिलीट कर दो। क्या आ गया, 2 1 1 -1। अभी क्या करेंगे, अब सेकंड वाले के लिए इसीलिए हमने अलग बना लिया था जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। ये देखो, ये एलिमेंट ले लेंगे और ये एलिमेंट कौन सा है, ए था, A11, ए है A12। तो हमने क्या ले लिया, प्लस माइनस प्लस लिया, -1 रेज टू 1 प्लस 2। और ये डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर दिया हमने, जिस रो में है उसको डिलीट कर दिया, जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर दिया। तो ये हो गया 1 1 0 -1। नेक्स्ट स्टेप फिर से हमने प्लस किया और अब हम थर्ड वाले में ले लेंगे। ये देखो A13, तो यहां हमने लिखा -1 रेज टू 1 प्लस 3 इंटू 4। यहां देखो एलिमेंट हमने छोड़ दिया था, -2 भी रहेगा यहाँ। A12 -2 था तो -2 भी लिखेंगे। यहाँ -1 रेज टू 1 प्लस 3 इंटू 4 आया। और अब 4 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर दो। ये जिस रो में है जिस कॉलम में है डिलीट कर दो। क्या बना, बन गया 1 2 0 1। अब सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो गया। अब इजिली आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, -1 रेज टू 2, -1 रेज टू 2 आ गया 1 इंटू 3। और यहां हो गया 2 1 जा -2 -1। यहां देखो -1 रेज टू 3 प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। -1 रेज टू 1 प्लस 1 केवल साइन को डिसाइड करता है, +1 लिखो या न लिखो। ऐसे यहां पर हो गया ये माइनस और फिर -2 और अंदर आया ये -1 -0। फिर से यहां पर ये प्लस हो गया इंटू 4 और 1 1 जा 1 -0। सिंप्लीफाई कर लो, 3 इंटू -3 माइनस प्लस 2 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 1, 3 3 जा -9 -2 प्लस 4। क्या आ गया, -11 प्लस 4 इक्वल टू -7। इस तरह से हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब देखो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने किसके रेस्पेक्ट में फाइंड किया, फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में हमने फाइंड किया, A11 A12 A13। इसीलिए हमेशा हमने फर्स्ट रो को कैंसिल किया और कॉलम में 1 2 और 3 को कैंसिल किया। तो इस तरह से डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। बट अगर कोई डिटर्मिनेंट ऐसा दिया हो जिसमें कोई डिटर्मिनेंट ऐसा दिया हो तो हमारे मन में आता है कि हम क्यों फर्स्ट रो के अलाउंग ही फाइंड करें, क्यों ना हम और कुछ मेथड 6 में से कोई और लगाएं। तो 3 मेथड होता है रो के रेस्पेक्ट में, 3 होता है कॉलम के रेस्पेक्ट में। तो हम वह रो अदरवाइज वो कॉलम सेलेक्ट करते हैं जिसमें 0 आया हो। जिसमें ज्यादा 0 होते हैं उस रो उस कॉलम के रेस्पेक्ट में वैल्यू फाइंड करने पर और इजी हो जाता है। तो आगे हम और इजी वाला भी करेंगे। अब देखो इसमें 0 था तो फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में फाइंड करते तो और इजी हो जाता, बट हमने फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में फाइंड किया है। उसमें से चाहे किसी रो के रेस्पेक्ट में फाइंड करो चाहे किसी कॉलम के रेस्पेक्ट में फाइंड करो, आंसर वही आता है।
तो अभी आप लोगों ने देखा कि हम फर्स्ट ऑर्डर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सेकंड ऑर्डर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, थर्ड ऑर्डर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, और बाकी इसके डिटेल नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में जा करके डाउनलोड कर लेंगे तो वहां पूरा नोट्स मिल जाएगा आपको। और अगर थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करना आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।